मेरे शिक्षण चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं इस चैनल पर कई सालों से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं किसी से बात कर रहा था जिसे मैं जानता हूँ और उन्होंने कहा लोगों को यह जानना चाहिए कि कम्युनियन कैसे लें। अभी कुछ मिनट पहले ही मैंने एक वीडियो पूरा किया है जिसमें लोगों को यह सिखाया गया है, उनकी मदद की गई है कि वे प्रभु के पास कैसे आएँ, ताकि वे जान सकें कि यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता कैसे स्वीकार करें। अगर आप एक विश्वासी हैं और आप पहले से जानते हैं कि यीशु पहले से ही आपके प्रभु हैं और आप उन्हें जानते हैं, तो लोगों ने कम्युनियन लेने के अलग-अलग तरीके सीखे हैं। मैं इस बारे में बात नहीं करूँगा कि लोग क्या करते हैं। मैं आपको बताऊँगा कि मैं क्या करता हूँ, क्योंकि कई साल पहले प्रभु ने मुझे हर दिन कम्युनियन लेने के लिए प्रेरित किया था और इसलिए क्योंकि मैं हर दिन कम्युनियन लेता हूँ, तो जब मैं कम्युनियन लेता हूँ तो कुछ खास बातें होती हैं जो मैं करता हूँ। मैं आपके साथ ये सब साझा करूँगा ताकि आपको पता चल सके। तो और ऐसा ना सोचें कि मैं कह रहा हूँ कि मेरा तरीका ही सही तरीका है। ये बस वही तरीका है जो मैं अपनाता हूँ। प्रभु आपको मार्गदर्शन करने दें, क्योंकि हो सकता है कि वह आपको मुझसे बिल्कुल अलग तरीके से मार्गदर्शन करें। तो 1 कुरिन्थियों 11 को देखें, पद 24 से शुरू करते हुए, और जब उसने धन्यवाद किया तो उसने उसे तोड़ा और कहा, लो खाओ, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए तोड़ा गया है, ये मेरे स्मरण में करो। और इसी प्रकार उसने कटोरा भी लिया। जब उसने भोजन किया तो उसने कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नया नियम है। जब भी तुम इसे पियो, मेरे स्मरण में यह करो, क्योंकि जब तक तुम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हो, तुम प्रभु की मृत्यु का प्रचार करते हो जब तक वह आता है। अब वह शब्द स्मरण, मैंने उसे स्ट्रॉन्ग्स कॉन्कॉर्डेंस में देखा और इसका अर्थ है कि जो उसने किया उसे याद करना, न कि केवल किसी चीज को याद करना। तो मैं सीमित नहीं हूँ। हम में से अधिकांश लोग चर्च जाते हैं और वे कम्युनियन कप लेते हैं और उनके पास जूस और वेफर होता है। मेरी जीवन शैली जिस तरह की है उसके कारण मेरे घर में ज्यादातर समय ब्रेड नहीं होती, अगर कभी होती भी है, और मेरे पास शायद ही कभी जूस होता है। तो मैंने कई साल पहले प्रभु से इसके बारे में पूछा और उन्होंने कहा, तुम इसे स्मरण में कर रहे हो, यह तत्वों के बारे में नहीं है, यह दिल के बारे में है। तो मैं आगे बढ़कर उसी तरह कम्युनियन लूंगा जैसे मैं करता हूँ, और आप देख पाएंगे कि हम क्या कर रहे हैं। जब इसके अलावा प्रभु ने कहा, ये मेरे खून में नया नियम है। नया नियम वाचा है। प्रभु ने मुझे मेरी वाचा के आधार पर ऐसा करने को कहा। इसलिए यीशु के नाम पर मैं अब प्रभु भोज लेता हूँ, ताकि यीशु को याद कर सकूं कि आपने मेरे लिए क्या किया। आप क्रूस पर मरे, आप नरक गए और आपने मेरे लिए कीमत चुकाई। और मैं मूंगफली लेता हूँ, ये याद करते हुए कि आपका शरीर मेरे लिए तोड़ा गया था। मैं अब प्याला लेता हूँ, यह याद करते हुए कि मेरे कारण वह खून बहाया गया था। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु कि आपने मेरे लिए और हम सभी के लिए कीमत चुकाने की इच्छा दिखाई। धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने जो किया उसके लिए। और धन्यवाद पिता आपकी वाचा के लिए, वह वाचा जो कभी नहीं टूट सकती। यह वाचा यीशु और आपके बीच की गई है और उनके खून में इसकी पुष्टि हुई है। ये वाचा सदा के लिए स्थिर है। इसे न पाने का एकमात्र तरीका है इससे दूर हो जाना, और मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। और जो आपने किया उसकी स्मृति में मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु, कि अब मैं अपने ऊपर अपनी आत्मा, मन, शरीर, आर्थिक, सामाजिक और बौद्धिक रूप से यीशु के खून की दुहाई देता हूँ। मैं अपने घर पर यीशु के खून की दुहाई देता हूँ। मैं अपनी गाड़ियों पर यीशु के खून की दुहाई देता हूँ। मैं अपनी नौकरी पर यीशु के खून की दुहाई देता हूँ। मैं अपनी शादी पर यीशु के खून की दुहाई देता हूँ। मैं अपनी दोस्तियों, अपने रिश्तों, अपने परिवार के सदस्यों पर यीशु के खून की दुहाई देता हूँ। मैं अपनी हर उस चीज पर यीशु के खून की दुहाई देता हूँ जो मुझसे संबंधित है, और मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु कि उसी खून ने वाचा की पुष्टि की है। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु, मैं उस वाचा का प्राप्त करता हूँ और आपकी सुरक्षा का भी, उस खून के कारण जो बहाया गया था। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु कि मैं हमेशा सही समय पर, सही जगह पर सही काम कर रहा हूँ आपके कारण, क्योंकि आपकी आत्मा मुझे हर दिन, हर पल मार्गदर्शन कर रही है। यीशु के नाम में धन्यवाद प्रभु। आप इसे जिस भी तरीके से करना चाहें कर सकते हैं। मैंने अभी आपके लिए वही किया जो मैं करता हूँ, और मैं प्रभु की अगुवाई में अपनी वाचा के आधार पर ऐसा करने के लिए प्रेरित हुआ।
अगर आप मेरी शिक्षा को किसी भी समय तक सुनेंगे तो आप मुझे बार बार यह कहते हुए सुनेंगे, हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ एक वाचा में हैं। और मैं वाचा में इतना दृढ़ इसलिए हूँ क्योंकि मैं हर दिन जब मैं प्रभु भोज लेता हूँ तो खुद को उस वाचा की याद दिलाता हूँ। मुझे आशा है कि इससे आपको मदद मिली होगी। अगर आपको मदद मिली हो तो नीचे कमेंट्स में एक टिप्पणी छोड़ें। अगर आपके पास कोई सवाल है तो सवाल पूछें, मैं जितनी जल्दी हो सके आपको जवाब दूंगा। लेकिन अगली बार तक विश्वास में चलें, साहस के साथ चलें, हिम्मत के साथ चलें और अंधकार को पराजित करें। मैं आपसे जल्द ही बात करूंगा।